क्विकली एक बार आपसे कुछ एक न्यू थीम्स के बारे में जानना चाहेंगे। हाल फिलहाल कुछ एक रिपोर्ट्स जैसे एआई के ऊपर डेटा सेंटर एज अ थीम इमर्ज हो रही है, क्या आप ऐसी थीम्स को ट्रैक करना शुरू किए हैं? देखिए, लिस्टेड में तो कोई प्लेयर नहीं है, अनलिस्टेड में काफ़ी प्लेयर्स हैं और ओके। डेटा सेंटर रिलेटेड बहुत छोटे रेवेन्यूज़ का प्लेस दिख रहा है। ये एक स्पेस इंटरेस्टिंग तो ज़रूर है, लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हाई केपेक्स इंटेंसिव ये प्ले है। तो इसमें कैपिटल जो है बहुत ज़्यादा लगता है एंड इसमें पावर इंटेंसिव भी है। तो पावर रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं जिनके पास खुद की अगर पावर है या कोई उन्होंने सोर्स किया हुआ है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है, लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इसमें कुछ अभी बड़ा ध्यान प्ले है या ऑलराइट। तो बजट का वेट करें, बजट में कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं, उसको ध्यान में रखे हुए अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो प्लान करिए। बाकी जो आपकी एसआईपीज़ हैं, जो अगर म्यूचुअल फंड में आपके निवेश है तो वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। जिनके पास है वो बाजार की तेज़ी को एंजॉय कर ही रहे हैं। तो फिर श्रीधर जी, इस क्वेश्चन को, इस सवाल को थोड़ा और उलट देते हैं, किस सेक्टर से दूर रहें? देखिए, मेरा एक एंटी कंसेंसस व्यू आईटी सेक्टर में है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जनरेटिव एआई से हमारी आईटी सेक्टर थोड़ा जो है डिसरप्ट हो रही है। 30% जो एम्प्लॉयज़ हैं इंडियन आईटी सेक्टर में, वो 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले कैटेगरीज़ हैं जो ज़्यादातर कोडिंग रिलेटेड काम करते हैं। और जैसे आप लोगों को पता होगा कि कोडिंग जो है पूरा डिसरप्ट हो गया है। आज बहुत आसान हो गया है कोडर्स के लिए, जो काम 10 जन करते हैं वो 1 जन कर सकते हैं। और अगर आप नंबर्स भी देखें लास्ट ईयर का, जो टॉप 4 अगर हम आईटी कंपनीज देखें, उनके जो एम्प्लॉय काउंट थे वो 10% से गिर गए लास्ट ईयर। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये डिसरप्ट हो रही है, ऑल्दो कंपनीज कंफर्म नहीं करना चाहती हैं क्योंकि इससे जो है उनके एम्प्लॉय का मोरल इफ़ेक्ट हो सकता है। बट ये एक स्पेस जो है बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जनरेटिव एआई में जो चेंजेस आ रही हैं हर दिन, वो जो स्पीड से आ रही है वो अंदाज़ लगाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं इस पे ज़रा कॉशियस रहूँगा। ये है। एंड जनरली मैंने जो बोला कि मिड एंड स्मॉल कैप थोड़े उनके वैल्यूएशंस हाई हैं। तो दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि पीएसयूज़ इन जनरल, हम जो है पीएसयूज़ में बहुत बुलिश थे। अगर आप हमारी पहले की भी इंटरव्यूज़ देखें, जो कंपनीज़ हम पीएसयूज़ जो 5 और 10 पी पे लेते थे, आज वही रेवेन्यू मल्टीपल 10 और 15 की वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रही हैं। तो वहाँ पे भी थोड़ा एक कॉशन बनता है। ब्रॉडली दैट्स वही मैं बोल सकता हूँ कि लार्ज कैप्स जनरली ठीक लग रहे हैं, क्योंकि उनके अर्निंग्स और उनके जो रिटर्न्स आए हैं, रफली अगर आप 5 साल का CAGR देखें, निफ्टी का अर्निंग्स 18% से बढ़ा है और निफ्टी रिटर्न भी 18 के आसपास ही दिया है। तो वो ब्रॉडली अर्निंग्स के साथ ट्रैक हुआ है। बट मिड कैप्स में काफ़ी कुछ थोड़ा वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं।